Hello, I hope you are safe at home during this pandemic COVID-19. Dear student, today you are going to learn the next topic, and this topic is very interesting and very important as far as 12 is concerned. The unit is redox reaction in terms of electron transfer and oxidation number. इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको रेडॉक्स रिएक्शन पता है? रेडॉक्स यानी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एट ए टाइम एक साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। और ये क्या देख रहे हैं हम? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में हम देख रहे हैं। और फिर कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और चार्ज स्पीसीज तो नहीं दिख रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज स्पीसीज नहीं दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड कुछ चीजें होती है। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हम एक दूसरा कंसेप्ट देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन किए जाते हैं, कैसे हम उसको नंबर देते हैं, उसके रूल्स है। वो रूल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और उस हिसाब से अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है तो हम डिफरेंट स्पीसीज का नंबर, उसमें से जो एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकेंगे। और इससे कनेक्टेड हमें 12 में भी फायदा होने वाला है। कुछ चीजें वैसे की वैसे रिपीट हो रही है और कुछ चीजें हमें उससे कनेक्टेड आगे की देखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो क्या होता है इसमें? सम ऑफ द टू हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। हम रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? सम ऑफ टू हाफ रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन का कॉम्बिनेशन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ वो एक्सप्लेन किया है, वेरी शॉर्ट फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया है। आपको ऐसे ही की नोट ध्यान में रखना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में हमें ऐसे एग्जांपल दिए रहते हैं और उसमें से फिर ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज कौन सी है, रेड्यूसिंग स्पीसीज कौन सी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पूछते। तो हम ये की नोट ही काम में आते हैं। और जब थ्योरी लिखते हैं तब भी हमें की नोट में काम चलाना पड़ता है। सिर्फ क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की लिए डेफिनेशन है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे लिखा है। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? द स्पीसीज इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज। इस तरह से हम उसको वो जो सेंटेंसेस होते हैं उस सेंटेंसेस को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, क्योंकि ये सब स्पीसीज में होता है। ये जितना भी यहाँ दिख रहा है ये सब के सब क्या है? स्पीसीज में होता है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स नाम से पता चल जाता है उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। और इसके पहले हमने पढ़ा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आयरन की स्पीसीज है जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और चूंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो डेफिशिएंसी कैसे दिखाएंगे? कैटायन से। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली एक स्पीसीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इसके साथ ऐड होने की वजह से चार्ज निकल जाएगा और ये न्यूट्रल स्पीसीज डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 रिएक्शंस लिखे। अब इसमें कॉमन टर्म कैंसिल कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक कॉमन एरो लिया ये दोनों के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड लिखा है। जैसे आयरन प्लस 2 प्लस कॉपर, और यहाँ आयरन 2 प्लस कॉपर। तो ये होगी नेट रिएक्शन। अब देखिए, आपको 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है जिसमें आपको नेट रिएक्शन दी हुई होती है, और वो नेट रिएक्शन से आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते बनना चाहिए। जैसे अगर आपको ये रिएक्शन दी है तो आपको क्या समझना चाहिए कि ये आयरन से 2 प्लस फॉर्म हो रहा है, यानी डेफिनेटली इसके साथ इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको सेपरेट कर लेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे ऑक्सीडेशन। अब फिर देखेंगे कि ये नेट सेल रिएक्शन में कॉपर 2 प्लस है, उससे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यानी कॉपर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऐसे रिएक्शन आपको लिखनी है। तो आप इस पे से ये 2 रिएक्शन लिखेंगे, यानी आपको रिएक्शन से नेट सेल रिएक्शन लिखते बनना चाहिए और नेट सेल रिएक्शन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करते बनना चाहिए, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगले साल आने वाला है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखेंगे। तो हाफ सेल में ये होता है, हाफ सेल में ये होता है, और टोटल कुछ ईएमएफ जनरेट होके वो इलेक्ट्रोड बनता है। तो ये सब कंसेप्ट आपको कब समझेंगे? जब आपको ये सिंपल टॉपिक समझेगा। अब कोई बच्चे को यही नहीं पता ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है,
इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो फिर उसको आगे चल के कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें ही है पहले अच्छे से समझ लेना है और लर्न करके रखना है। तो आपको समझ गया होगा, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से कॉमन सेल रिएक्शन लिखी है जिसे हम नेट सेल रिएक्शन कहते हैं या फिर ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब यही एग्जांपल से हम आगे का देखेंगे। क्या है आगे का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीसीज, ये स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज है, स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कॉपर है, ये जो कॉपर आयन है इसने स्पीसीज एक्सेप्ट की, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एजेंट हमें पता है, जैसे एलएस एजेंट होता है या कोई भी एजेंट होता है पैसे का जो काम कर रहा है, तो हम पैसे देते हैं, है ना, तो जो वो पैसे देने की जो प्रोसेस है वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यानी इलेक्ट्रॉन लूज होने की जो प्रोसेस है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। पर वो पैसा हम जिसे दे रहे हैं वो लेने वाला है, इसलिए तो वो ऑक्सीडेशन का कोई मतलब है, यानी देने वाले का कोई मतलब है। अगर लेने वाला ही नहीं रहता तो देने वाले का क्या मतलब रहता? यानी जो लेने वाला है वो क्या हो गया? एजेंट हो गया। तो पैसे के बारे में जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सोच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रोसेस है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, पर जो लेता है ना, मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करता है, तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो एक्सेप्ट वर्ड है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से प्रोसेस में होता है? रिडक्शन प्रोसेस में होता है, पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाली जो स्पीसीज होती है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको अभी ध्यान में आया होगा, जैसा एजेंट काम करता है वैसे ही एजेंट है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पर ये सिर्फ ये रिएक्शन होने से क्या मतलब होता है? ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई है तभी के तभी, तब जाके प्रोसेस का कोई फायदा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाता है? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस इजी हो जाती है, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? ये कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हो गया रेड्यूसिंग एजेंट। इसे हम कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यानी आपको इतना ही ध्यान में रखना है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी ये दो प्रोसेस में डिफरेंस है। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रेड्यूसिंग एजेंट? विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे लिखा है विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, और वही एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे सब जगह मैंने वही एग्जाम्पल ली जो एक है। क्या होता है, बार बार हम एग्जाम्पल चेंज करते तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। प्राइमरी स्टेज में हमेशा हम पहले इजी फिर डिफिकल्ट ऐसे जाते हैं, एकदम एक साथ डिफिकल्ट लेवल अचीव करने का प्रयास किया तो हमें कुछ भी नहीं समझता। तो वो एक ही एग्जाम्पल है, और ये एक एग्जाम्पल आप दिमाग में फिट करके रखिए, आपको इस साल का ये चैप्टर भी समझेगा, और अगले साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है जिसमें डिफरेंट सेल्स है, ईएमएफ सीरीज है और कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, ये सब कंसेप्ट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, पर ये कंसेप्ट क्लियरिंग के ऊपर बेस होता है। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं तो हम वो सिंपल न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये आपको याद करके रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस स्पीसीज में होता है वो स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? मीन्स विच डोनेट्स रेड्यूसिंग, उल्टा उसको करना पड़ता है, और चाहे जिसमें जिस स्पीसीज में एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग। ओके, अब ये तो सब 4 स्पीसीज में हो गया, पर कुछ स्पीसीज होता है, हमने देखे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन हमने देखे, 5 डिफरेंट टाइप्स, उसमें न्यूट्रल स्पीसीज दिखते हैं, कभी हमें चार्ज नहीं दिखता, बट वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर से हमें वो पता चलता है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये नंबर से हमें याद हो जाता है कि यार नंबर कोई ना कोई है, और ऑक्सीडेशन नंबर उसे कहा गया है। तो क्या है डेफिनेशन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बहुत ही सिंपल है, कोई भी स्पीसीज अगर हम ऐसे लेते हैं, ऐसी कोई स्पीसीज है और उसके ऊपर जितना चार्ज है, जो भी है 2+ है
या 2 माइनस है या 1 माइनस है, जैसे Na प्लस है, Cl माइनस है, तो Cl माइनस का क्या हो जाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल यही के दिए हुए हैं। ये क्या है +2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या है +2 है। और जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है उसका 0 होता है, कुछ भी नहीं है यानी क्या 0, यानी 0 भी रह सकता, -1b +2b +3b। देखेंगे हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखने वाले और अगले साल भी इससे कनेक्टेड है, तो आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करते आना चाहिए। वो न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। तो आज तो हम पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं और बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे चार्ज है, दिख रहा है चार्ज, और दूसरा क्या दिख रहा है नंबर। बस यही हमें डेफिनेशन में लिखता है। क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट स्पीसीज कैरीज। ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज ने जो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी किया हुआ है उसका जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरीड बाय ए स्पीसीज। तो ये प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता और 0 यानी कुछ भी नहीं, 0 न्यूट्रल स्पीसीज में भी हो सकता है। तो इस तरह ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एंट्रेंस एग्जाम में कोई एक रिएक्शन दी हुई होती है, उसमें हमें पूछते हैं कि यहाँ पे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है वगैरह वगैरह। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर से। तो ये नंबर के फॉर्म में और इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। और सेम एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। देखिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में देखना है तो जैसे ये स्पीसीज कंसीडर कर लो, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहीं पे लिखा है हमने। ये देखिए ये ऑक्सीडेशन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, और ये ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट का लिखा है हमने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी क्या है, यहाँ पे 0 है, ये 0 से क्या हो रहा है +2 हो रहा है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई रिएक्शन में हमें इंक्रीज होते दिखता है तो हम समझ लेना कि ये जो रिएक्शन है दिस टू दिस, ये दिख रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, नहीं ये ऑक्सीडेशन है। ओके, ऐसे समझना। फिर रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखिए +2 है और +2 का 0 हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना 0 है, तो कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें ऑक्सीडेशन नंबर से पता करना है ना, अभी तो डेफिनेशन नहीं देखते बैठेंगे, यहाँ से फट से हमें ध्यान में आ जाता है। अगर ऐसे इस तरह से आप सॉल्व करके देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ऐसे टाइप के दिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसको मदद करने वाला ये है। नहीं, डेफिनेटली ये होगा, ये तो हमको पता है, पहले से पता है। अब हम कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये इससे ये कम हो रहा है, यानी ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इस तरह ये 4 डेफिनेशन, ये 2 डेफिनेशन, और पहले के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 2 डेफिनेशन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। ये इतना अगर आप अच्छे से करके रखते हो तो आपको अगले साल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पूरा अच्छे से समझेगा, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं। काफी बच्चे 12 में पूछते हैं, हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है वो चैप्टर। वो इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये 11th का उन्होंने किया नहीं होता है, इसलिए उन्हें डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट हम तभी लगता है जब हमारा पहले का पोर्शन वीक रह जाता है, नहीं तो कोई भी चीज कभी डिफिकल्ट नहीं होती, वो प्रैक्टिस से, अनुभव से हमें आ जाती है। सिर्फ उसके लिए थोड़े एफर्ट लेने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो समझ लेना है, उसके लिए आपको प्रेस करना है। वी आर ओनली एजेंट, हम सिर्फ एजेंट है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रेड्यूसिंग एजेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।